पाठ 4 वाक्य। बच्चों, ध्वनि, ध्वनि मतलब बोलना, है ना। वर्ण, ध्वनि से वर्ण बनते हैं, वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों को से मिलकर क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज वाक्य। शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य रूप से कर्ता आता है, अर्थात जो करता है वो उद्देश्य के अंतर्गत आता है। जैसे सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अब किसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है, सचिन तेंदुलकर, तो उद्देश्य क्या हो गया, सचिन तेंदुलकर, है ना। सचिन तेंदुलकर के बारे में बोले सचिन तेंदुलकर एक अच्छा खिलाड़ी है, तो जिसके बारे में कहा जाता है वो क्या कहलाता है, उद्देश्य। विधेय, विधेय में मुख्य रूप से उद्देश्य के बारे में बात की जाती है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अब सचिन तेंदुलकर तो हो गया उद्देश्य, उद्देश्य किसके बारे में कह रहे हैं, विधेय के बारे में, कि बहुत अच्छा खिलाड़ी है, अर्थात विधेय क्या है इसमें, बहुत अच्छा खिलाड़ी। इस वाक्य में विधेय, क्योंकि उद्देश्य सचिन तेंदुलकर के बारे में बता रहा है ना। उद्देश्य और विधेय। अब है वाक्य, वाक्य के प्रकार। वाक्य को 2 भागों में बांटा गया है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है, अर्थात एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। जैसे सोनू कहानी की किताब पढ़ता है। अब सोनू क्या है, यहाँ उद्देश्य है केवल, वो किसकी किताब पढ़ रहा है, कहानी की, तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, विधेय हो गया। संयुक्त वाक्य, संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ। एक ऐसा वाक्य जो योजक चिन्ह हो, और, या, किंतु, एवं आदि की मदद से 2 वाक्यों को जोड़कर बना हो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है, अर्थात जुड़ा हुआ हो। शिवानी पुस्तक पढ़ रही है और केशव खेल रहा है। अब यहाँ देखिए 2 वाक्य, पहला वाक्य शिवानी पुस्तक पढ़ रही है, दूसरा केशव खेल रहा है, और इन दोनों को जोड़ रहा है और, मतलब योजक। ठीक है, तो 2 वाक्य जिसमें, ऐसे वाक्य जिसमें 2 वाक्य जुड़े हों वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य, मिश्र का अर्थ है मिला हुआ। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे वह साड़ी सुंदर है, प्रधान वाक्य है, जो मैंने कल खरीदी, आश्रित उपवाक्य, मतलब ये इसके ऊपर आश्रित है। यहाँ बात साड़ी की ही है मगर 2 तरीके से। वह साड़ी सुंदर है जो मैंने कल खरीदी थी, अर्थात ये कह रहे हैं जो मैंने कल खरीदी थी। अब है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य में समान कथन होता है। इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के बारे में साधारण जानकारी मिलती है। कुत्ता एक वफादार जानवर है, उदाहरण है इसका। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, इन वाक्यों में किसी काम के नहीं करने का पता चलता है, अर्थात नहीं करना, निषेध का मतलब ही है नहीं करना। प्रश्नवाचक वाक्य तीसरा, इन वाक्यों में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है हमको। तुम्हारे पापा का क्या नाम है, अर्थात यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। आज्ञावाचक वाक्य, इन वाक्यों में आज्ञा या आदेश दिया जाता है। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, यहाँ पे आज्ञा दी गई है। संदेहवाचक वाक्य, इन वाक्यों में कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है कि कार्य होगा या नहीं। जैसे आज धूप निकलेगी, शायद आज धूप निकलेगी, पता नहीं, हमें संदेह है, लगता है आज बारिश होने वाली है। इच्छावाचक, इन वाक्यों में वक्ता अर्थात जो बोल रहा है वो अपनी इच्छा प्रकट करता है ना। आशीर्वाद के रूप में शुभकामना, तुम सदैव खुश रहो, मतलब उसकी इच्छा है। संकेतवाचक वाक्य, इन वाक्यों में क्रिया, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है, अर्थात संकेत दिया जाता है। वह पढ़ता तो पास हो जाता, अर्थात यहाँ संकेत दे रहा है अगर वो पढ़ता तो पास हो जाता। विस्मय आदि बोधक वाक्य, इन वाक्यों में घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भाव व्यक्त होते हैं, अर्थात हम अपनी, जैसे छी छी कितनी गंदगी हम बोलते हैं, है ना, वाह
सहबाग ने छक्के मारे या वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये वाले शब्द विस्मय आदि बोधक शब्द इसमें आते हैं।